नमस्कार, मैं डॉक्टर ऋचा अंगीरा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा। आज हम बात कर रहे हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में 1920 से 1947 के समय को गांधी युग कहा जाता है। गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका की सरकार की रंगभेद की नीति का विरोध करने के बाद वे भारत आए। भारत में भी अखिल भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले गांधी जी ने चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में सत्याग्रह का सफल प्रयोग किया था। महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय राजनीति में ब्रिटिश शासन के सहयोगी के रूप में प्रवेश किया था। इन्होंने भारतीय जनता से ब्रिटिश सरकार के जब युद्ध प्रयत्न थे उनमें जन और धन की पूरी सहायता देने की अपील भी की थी और शासन के द्वारा भी उन्हें केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की गई। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनके कारण गांधी जी सहयोगी से असहयोगी हो गए और उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। ऐसे क्या कारण रहे कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करना पड़ा? पहला कारण था जनता का असंतोष। युद्ध काल में भारत के राष्ट्र ने ब्रिटेन को जन और धन से पूरी सहायता दी थी। भारतीय जनता सोचने लगी थी कि उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, लोकतंत्र प्राप्त होगा, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी घटी जिससे जनता में घोर निराशा और असंतोष हुआ। शासन के द्वारा युद्ध व्यय के रूप में जोर जबरदस्ती से और भारी मात्रा में धन की वसूली की गई। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण वृद्धि की गई। प्लेग, इन्फ्लुएंजा और अकाल की स्थिति में शासन की ओर से उदासीनता दिखाई गई। युद्ध के प्रारंभिक चरण में जितनी तेजी से सेना में भर्ती की गई, अंतिम चरण में उतनी ही तेजी से छंटनी प्रारंभ की गई। इससे बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और जनता ने यह अनुभव किया कि यह सरकार अच्छी नहीं है, यह सरकार स्वार्थी है। ब्रिटिश सरकार युद्धकाल के बाद भी आतंकवादी तत्वों के नियंत्रण के नाम पर दमनात्मक शक्ति अपने हाथ में बनाए रखना चाहते थे। अतः भारत के सभी वर्गों के विरोध के बावजूद रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट को कानूनी रूप देते हुए रॉलेट एक्ट बना दिया गया, जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसे मनमाने समय तक नजरबंद रखा जा सकता था। इस एक्ट से अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का बिल्कुल अंत हो गया था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ करने का निश्चय किया। 6 अप्रैल को सारे देश में अधिकांशतः शांतिपूर्ण हड़ताल हुई। 7 अप्रैल को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। किसी कारण से पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेताओं सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को नजरबंद कर अमृतसर से निष्कासन के आदेश दे दिए। रॉलेट एक्ट और सरकार के इन कार्यों का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा हुई। इस सभा में सैनिक शासन के प्रमुख जनरल डायर के द्वारा अनावश्यक और अंधाधुंध गोलियां चलाई गई, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत अधिक जनहानि हुई। इस घटना का राष्ट्रीय मन और मस्तिष्क पर व्यापक प्रभाव पड़ा। साथ ही हत्याकांड की जांच करने के लिए हंटर कमेटी नियुक्त की गई, लेकिन इस कमेटी ने हत्याकांड के लिए उत्तरदायी जनरल डायर को दंड देने की सिफारिश के स्थान पर उनके कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित बताते हुए उसका परोक्ष समर्थन ही किया था। ब्रिटिश लॉर्ड सभा, आंग्ल भारतीय प्रेस ने जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ही कहा। इससे उदार भारतीयों के मन को असहनीय ठेस पहुंची, जो असहयोग आंदोलन का आधार बने। युद्ध में ब्रिटिश सरकार ने भारत के मुसलमानों को टर्की के सुल्तान की स्थिति बनाए रखने के संबंध में कुछ आश्वासन दिए थे, लेकिन युद्ध के बाद ब्रिटेन ने टर्की के साथ जो सेवर्स की संधि की, उनके द्वारा इन आश्वासन को भंग किया गया। इस संधि के द्वारा टर्की के सुल्तान के अधिकार छीन लिए गए। इससे टर्की के सुल्तान को अपना खलीफा मानने वाले भारतीय मुसलमान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हो गए और उन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया और हिंदू मुस्लिम एकता के आधार पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन करने का निश्चय किया। असहयोग आंदोलन का अर्थ था कि सरकार से सहयोग न करना। ब्रिटिश भारत की जो भी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संस्थाएं, उन सब का बहिष्कार किया जाए और सरकारी मशीनरी को बिल्कुल ठप किया जाए।
इस आंदोलन के कार्यक्रम में दो प्रकार के कार्यक्रम शामिल थे, एक निषेधात्मक और एक सकारात्मक। निषेधात्मक में सरकारी वैतनिक और अवैतनिक पदों का और उपाधियों का त्याग किया जाए, सरकारी अर्ध सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार किया जाए, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सव समारोह में उपस्थित न होना, भारतीयों के द्वारा सैनिक, क्लर्क और मजदूर के रूप में बाहर भी कार्य करने से इनकार कर देना। इस निषेधात्मक पक्ष के साथ साथ भी इसका सकारात्मक पक्ष भी था, जैसे राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेजों की स्थापना की गई, निजी पंचायतों का प्रयोग किया गया, बड़े पैमाने पर स्वदेशी का प्रचार किया गया, हथकरघा और बुनाई उद्योग का जीर्णोद्धार हुआ, अस्पृश्यता का अंत करने की कोशिश की गई। इस आंदोलन की शुरुआत ही गांधी जी ने अपने केसरे हिंद के पदक को वापस देकर किया। सेठ जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर और ऑनररी मजिस्ट्री की उपाधि छोड़ दी। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। सरकार ने आंदोलन को आशा से अधिक बढ़ता देखकर क्रूर दमन का आश्रय लेना प्रारंभ कर दिया। राजद्रोह सभा अधिनियम का खुलकर प्रयोग किया गया, आंदोलन के नेताओं को पकड़ना शुरू कर दिया। 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई उतरे तो कांग्रेस के निश्चय के अनुसार मुंबई में उनका स्वागत हड़ताल से किया गया। कलकत्ता और अन्य स्थानों पर भी प्रिंस का स्वागत हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों से हुआ। जनता के अपूर्व उत्साह और ब्रिटिश सरकार के दमन को देखते हुए आंदोलन के अंतर्गत कोई नवीन कदम उठाना जरूरी था। इसलिए 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने वायसराय को पत्र लिखते हुए चेतावनी दी कि यदि 7 दिन के अंदर सरकार ने अपनी दमन नीति में परिवर्तन नहीं किया तो बारडोली और गुंटूर में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया जाएगा, जिसमें कर्णदो का कार्यक्रम भी शामिल होगा। लेकिन 7 दिन का समय समाप्त होने से पहले ही एक ऐसी घटना हुई जिसने संपूर्ण स्थिति को ही बदल दिया। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक गांव में पुलिस के बल प्रयोग से जनता ने उत्तेजित होकर थाने में आग लगा दी, जिसके फलस्वरूप थानेदार और 21 सिपाही जलकर मर गए। अहिंसावादी गांधी जी हिंसा के इस क्रूर प्रयोग को सहन नहीं कर सके और उन्होंने सभी प्रमुख नेताएं जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन लाल, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस के मना करने के बाद भी 11 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित कर दिया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सज़ा दे दी गई। आंदोलन का इस तरह से स्थगित किए जाने का तीव्र विरोध भी हुआ। आज की वीडियो में हम इतनी बात कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम इस आंदोलन की दुर्बलताएं क्या क्या थी और इसका महत्व क्या था उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।